हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। ये अनसीन पैसेज क्लास 10th के बोर्ड पेपर में ये आया था और 2024 में, और ये आता है आपके लिए 7 मार्क्स का। तो चलिए हम इस अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिना हिंदी अर्थ लगाए अनसीन पैसेज का आंसर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं उनका आप आंसर आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन आपको उनका आंसर तभी मिलेगा जब इसका आप हिंदी अर्थ लगाओगे। तो देखते हैं। द बल्क ऑफ अवर पॉपुलेशन इज पुअर एंड इलिटरेट। बल्क मीन्स होता है बड़ा हिस्सा। अवर पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या का, इज मीन्स है पुअर गरीब, एंड इलिटरेट यानी कि अनपढ़। हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीब और अनपढ़ है। देयर सॉरी कंडीशन पोजेज अ प्रॉब्लम। देयर उनकी, सॉरी कंडीशन मीन्स होता है दयनीय स्थिति, पोजेज अ प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या खड़ी करती है। उनकी दयनीय स्थिति एक समस्या खड़ी करती है। ऑन द वन हैंड, एक प्रकार से देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। टीचर्स की शॉर्टेज है, कमी है। फॉर एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए या वयस्क शिक्षा। जो एडल्ट लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा होती है, मतलब जो गांव में जो लोग होते हैं ना, अनपढ़ होते हैं जैसे किसान, तो उनको शिक्षित करने के लिए सरकार उनके लिए टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि गांव में ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पुअर है और इलिटरेट है, अनपढ़ है। तो इससे क्या होता है, एक समस्या खड़ी हो जाती है और उनके लिए एडल्ट एजुकेशन के लिए टीचर्स की शॉर्टेज है। ऑन द अदर, दूसरी तरह से, दूसरी ओर, द एडल्ट्स यानी कि वयस्क फील साई, यानी कि साई मीन्स होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न, यानी कि सीखना शुरू करने में। एट अ लेट एज, यानी कि बड़ी उम्र में, जब वो उनकी लेट एज मतलब होता है बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो सीखना, लर्न करने में, कुछ भी सीखने में उनको शर्म आती है। एंड अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह क्लास अटेंड करने में भी उनको शर्म आती है। मोर ओवर, इसके अलावा, द एडल्ट ब्लेजर्स, यानी कि वयस्क गांव वाले, हैव लिटिल टाइम, उनके पास थोड़ा समय होता है। टू स्पेयर फॉर अटेंडिंग क्लासेस, यानी कि क्लास अटेंड करने के लिए जो स्पेयर मतलब जो खाली समय है, फालतू समय है, वो कम होता है। आगे देखते हैं। द जॉब ऑफ अ फार्मर इज़ वेरी स्ट्रेनस, यानी कि किसान की जो जॉब है वो बहुत ही कठिन है। स्ट्रेनस मीन्स होता है कठिन, वेरी स्ट्रेनस बहुत कठिन है। एंड और ही नीड्स, उसे ज़रूरत होती है। एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि पर्याप्त आराम की, और रिलैक्सेशन यानी कि इसका अर्थ आराम ही होता है, पर्याप्त आराम की ज़रूरत होती है। इन एडिशन, इसके अलावा, ही फाइंड्स दैट, वो ये भी पाता है। व्हाट इज़ टॉट, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है। एट एडल्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा के जो सेंटर में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है। हैज़ नो बियरिंग, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो बियरिंग मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑन हिज डेली नीड्स, उनकी जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं। मतलब जो किसान होते हैं उनके पास देखिए, एक तो उनका काम कठिन होता है, स्ट्रेनस होता है, उनको रेस्ट की और रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उन्हें ये भी लगता है कि एडल्ट सेंटर में जो एजुकेशन होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी डेली नीड पर। मतलब किसान जैसे ये सोचते हैं कि अगर पढ़ने जाएंगे भी तो उनका काम जो है ना, काम में थोड़ी ना कोई लाभ मिलेगा उस पढ़ने से। एंड देयरफॉर, इसलिए ही हैज़ बिकम सिनिकल, इसलिए वह सिनिकल हो गया है। सिनिकल मतलब होता है निंदक, बुराई करता है। अबाउट एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन की निंदा करता है वो। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एडल्ट एजुकेशन, ये जरूरी है। नेसेसरी मीन्स जरूरी है।
टू मेक एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा को इन विलेजेस गाँव में एग्रीकल्चर ओरिएंटेड मीन्स होता है कृषि उन्मुख। ये जरूरी है कि गांव में जो एडल्ट एजुकेशन दी जाती है उसको एग्रीकल्चर ओरिएंटेड यानी कि कृषि उन्मुख बनाया जाए। सो एज ताकि टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सके फॉर फार्मर, किसानों के लिए। किसानों के मतलब का पढ़ाया जाए, मतलब ये है ऐसा पढ़ाया जाए कि वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हो, मतलब उसमें कृषि से संबंधित कुछ किसानों को सिखाया जाए, तब उनकी रुचि जागेगी। इन टाउन्स एंड सिटीज, कस्बों और शहरों में ऑल्सो एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड। इनकी जो सिटी इन टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ पर जो एडल्ट एजुकेशन है उसको वर्क बेस्ड बनाया जाए, काम पे आधारित। मतलब ऐसा बनाया जाए कि जैसा वो काम करते हैं ना, तो कुछ ऐसा सिखाओ कि वो काम अच्छा कर सकें, काम में कुछ मदद मिले। जैसे किसानों को उन्नत बीजों के बारे में बताया जाए, खेती के बारे में बताया जाए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। इट शुड कंप्राइज में शामिल करना, इसमें शामिल किया जाना चाहिए, किसमें, एडल्ट एजुकेशन में। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच जिसमें अर्निंग एंड लर्निंग, अर्निंग भी हो और लर्निंग, अर्निंग में कमाई भी हो और लर्निंग सीखें भी, गो टूगेदर साइड बाय साइड मतलब साथ साथ में ये चीज़ें साथ में चलें कि उनकी अर्निंग भी हो और लर्निंग। एफर्ट्स शुड बी मेड, प्रयास किए जाने चाहिए, टू डिस्करेज, हतोत्साहित करने के लिए, द टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑफ विलेज फोल्क, गांव के लोगों को, फोल्क मीन्स लोग, टू माइग्रेट मतलब जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माइग्रेट टू टाउन्स, जो टाउन्स में लोग जा रहे हैं, टाउन यहाँ पर आते हैं शहर, शहर में जो लोग माइग्रेट करते हैं उस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, उस टेंडेंसी को, कि मतलब कुछ ऐसा करो जिससे वो लोग शहर में ना जाएं, गांव में ही कुछ करने की सोचें, ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये अनसीन पैसेज इसका हिंदी अर्थ है। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डज एन एडल्ट, क्यों एक जो एडल्ट होता है, प्रौढ़ है, फील साई, वो साई फील करता है, शर्मिंदगी फील करता है, लर्निंग एट अ लेट एज में पढ़ने से। तो देखिए इसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इसको समझना है, तो आपने अर्थ लगाया तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एन एडल्ट, एक जो प्रौढ़ होता है, फील साई, शर्मिंदगी महसूस करता है, ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज, एक लेट एज में, बिकॉज क्योंकि, इट मे बी ऑकवर्ड, ये उसके लिए एक अजीब सा हो सकता है, ऑकवर्ड मीन्स अजीब, टू लर्न लाइक अ चाइल्ड, एक बच्ची की तरह सीखना, फॉर हिम, उसके लिए क्या हो सकता है, अजीब हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा उसे। ही डजंट वांट टू सिट, वो बैठना नहीं चाहेगा, अमंग द यंगर स्टूडेंट्स, जो उससे छोटी उम्र के हैं, क्योंकि एडल्ट लोग बैठे हैं, उसी में 40 की उम्र का बैठा, उसी में 35 का, उसी में 50 का, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये भी रीज़न है। व्हाट डज अ फार्मर, ये किसान होता है, नीड रेस्ट की और रिलैक्सेशन की क्यों ज़रूरत होती है, तो इसी में अनसीन में दिया है, हमने अर्थ लगा लिया। अ फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बिकॉज, देखिए जब भी हम वाई वाला जो क्वेश्चन होता है बिकॉज से आंसर देते हैं, अ फार्मर नीड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव में देंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर में नीड में एस जोड़ देंगे, नीड्स, अ फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, हमने यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पर बिकॉज, अब सिंपल हम लिख देंगे क्योंकि उसका काम जो है कठिन होता है, हिज वर्क इज़ वेरी हार्ड, और वह अपने खेत पर कई घंटों काम करता है, थक जाता है, ही वर्क्स एट हिज फील्ड फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों तक, सो ही गेट्स टायर्ड, इसलिए वो थक जाता है, यही कारण है उसे रेस्ट की और रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इन टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों में, एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड, जो
एडल्ट एजुकेशन है उसको वर्क बेस्ड बनाया जाए, इसका क्या अर्थ है? व्हाट मीनिंग डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से आप क्या मीनिंग निकालते हैं? तो एडल्ट जो होते हैं प्रौढ़ शुड बी गिवन सच एजुकेशन, उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए बाय विच, जिससे बाय विच दे कैन लर्न न्यू थिंग्स, वे नई चीज़ें सीख सकें, एज वेल एज साथ ही साथ अर्न फॉर देयर लिवलीहुड, और अपनी जीविका के लिए कमा सकें, एंड दे कैन अपग्रेड देयर नॉलेज, देयर वर्क, अपने वर्क को भी अपग्रेड कर सकें। ये है इसका अर्थ कि एडल्ट एजुकेशन को वर्क बेस्ड बनाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बोल्ड? बोल्ड मतलब साहसी, और इसका मतलब शाय, शर्मीला, डरपोक, जो डरता है, शर्माता है। बोल्ड का अपोजिट है शाय। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 3 6 और 1 7 नंबर का हो गया। और भी इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज जो 2024 में, 23 में या 22 में पूछे जा चुके हैं, उनकी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी एक अलग प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।